उक्त्वा कारणमा एवं अस्य कस्य काव्यस्य। इस तरह से कवि के मतलब क्या कह रहे हैं, इस प्रकार काव्य के प्रयोजन को कहने के बाद अब हम काव्य के कारण को बता रहे हैं कि काव्य के निर्माण में कौन कौन कारण हुआ करते हैं। जैसे घट के प्रति कुम्हार, मिट्टी, चाक, चीवर, दंड, ये सब कारण है कि नहीं? जब ये रहेंगे कारण तभी तो घट का निर्माण होगा। उसी तरह से काव्य निर्माण के प्रति, काव्य के प्रति कौन कौन से कारण होते हैं। बिना कारण के कार्य नहीं होता है। तो कारण कौन कौन से हैं? तो कहा कि शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। समझे कि नहीं जी? कहा कि कारण में क्या कहा है भाई? कहा शक्ति ही। शक्ति क्या चीज है? कहा कि देखिए, कवि में रहने वाली उसकी जो स्वाभाविक प्रतिभा होती है उसी का नाम क्या है? शक्ति। जैसे आपने बट वृक्ष देखा, बट माने बरगद, बरगद, बट माने बरगद। आती हो वहां से जब कार्यालय से, तो बरगद का वृक्ष है कि नहीं जी? बट का जो बीज होता है देखा है, बहुत छोटा होता है। बीज जो है बहुत छोटा होता है, लेकिन उस छोटे बीज में पूरा वृक्ष, बहुत बड़े वृक्ष होने की संभावना होती है। बीज नहीं होगा तो वृक्ष कैसे होगा? तो वो बहुत छोटा बीज होता है, लेकिन उसमें बहुत बड़े बरगद होने की संभावना होती है। जी। तो क्या है उसका? बीज। जी। शक्ति, सामर्थ्य, वही शक्ति सामर्थ्य। तो कहने का मतलब ये है कि उसी तरह से कवि में रहने वाली जो स्वाभाविक बीज है जी, वो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका जो काव्य संसार होता है, काव्य बहुत बड़ा, वो बहुत बड़ा। महान वट वृक्ष, एक वट का मतलब बरगद का जो बीज है उसमें महान वट वृक्ष होने की संभावना होती है। ठीक उसी तरह से हमारे यहाँ काव्य में, काव्य की जो शक्ति है कवि में, वो उसकी जो प्रतिभा रूप है वो क्या नाम से महान काव्य के निर्माण में सहायक हुआ करती है। जी। तो शक्ति नहीं होगी तो काव्य का निर्माण नहीं कर सकते। कहा शक्ति क्या है? शक्ति ही पदार्थ है। कहा शक्ति कवित्व बीज रूप है, संस्कार विशेष है, जाम बिना काव्यम न प्रसरेत, प्रसितम प्रसरेत बा उपहसनीयम स्यात्, प्रसितम बा उपहसनीयम स्यात्। कहा शक्ति जो है काव्य की बीज रूप है। शक्ति जो है काव्य का बीज रूप है, बीज रूप। और संस्कार विशेष, जैसे बीज जब डाला जाता है तो उसका संस्कार किया जाता है, खेत में गुड़ाई बुराई और उसके बाद उसकी घास ओस निकालना, ये सब संस्कार होता है ना, समय पर पानी देना, तब वो न आता है जी। तो वो संस्कार विशेष प्रतिभा है, उसी का नाम वो शक्ति कही जाती है। कहा जिसके बिना अगर शक्ति नहीं है तो काव्यम कहने का मतलब जाम बिना माने शक्ति के बिना काव्यम न प्रसरेत। शक्ति के बिना काव्य निकलता अर्थात बनता ही नहीं। शक्ति नहीं होगी तो काव्य का निर्माण नहीं होगा। कहा अथवा किसी तरह निकल भी जाए, तुकबंदी से इधर उधर कविता भी बना लिया जाए तब, तो कहा कि अगर कुछ बन भी जाने पर भी तो वह प्रसितम बा उपहसनीयम स्यात्, तो वह उपहसनीयम स्यात् माने हंसी इत्यादि का वो पात्र बनेगा। हंसी होगी उस काव्य को सुनने के बाद, अर्थात उपहास के योग्य होगा। समझ रहे हो नहीं जी? अच्छा, दूसरा विशेषता क्या है भाई? लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात्। लोक माने संसार। संसार कैसा है? कहा अस्थावर जंगमात्मक। एक अस्थावर माने अस्थाई रूप, अस्थावर ये सब, जंगम माने जो चलने इत्यादि वाले हैं। तो संसार दो ही तरह से, एक अस्थावर है, एक जंगम रूप संसार के जो शास्त्र हैं, जो शास्त्र हैं। कहा कि लोकवृत्तस्य, माने संसार में क्या नाम से, संसार के जो व्यवहार हैं, वृत्त माने व्यवहार, संसार के जो व्यवहार के शास्त्र हैं, व्यवहारिक शास्त्रों को जानने से भी बड़ा ज्ञान होता है जी। और क्या है? शास्त्राणाम छंदो व्याकरणा विधान कोश कला चतुर्वर्ग,
गज तुरग खड्गादि लक्षण ग्रंथानां काव्यानां च महाकवि संबंधिनां आदिग्रहणादितिहासादीनां च विमर्शनात् व्युत्पत्तिः काव्यं कर्तुं विचारयितुं च ये जानन्ति तदुपदेशेन कर्णे योजने च पौनः पुण्येन प्रवृत्तिरित्रया समुदिताः न तो व्यस्ताः तस्य काव्यस्योद्भवे निर्माणे काव्य समुल्लासे च हेतुर्न तु हेतवः। हाँ जी। कहा कि देखिए लोक विस्तृत शास्त्राणाम छंदो व्याकरणाभिधान कोश, कहा कि देखिए एक तो छंद शास्त्र है, दूसरा व्याकरण शास्त्र है, संज्ञा शब्दों का विधान, संज्ञा माने सम्यक ज्ञायते अनया यदि संज्ञा, ठीक है जी। और कोश, हमारे यहाँ कोश शास्त्र है जी, ठीक है जी। और कोश से क्या लोगे, अमर कोश अमर इत्यादि, कोश इत्यादि, हाँ? जी। अमर कोश इत्यादि जो शास्त्र हैं, सतभट्टा, तो इन सब का अध्ययन, जी और कला, कलाएं भी है ना, जी, तो कहा भरत कोहल आदि प्रणीत नृत्य गीत, उनके द्वारा जो प्रणीत माने रचे गए हैं नृत्य शास्त्र है, नृत्य कितने प्रकार के हैं, नृत्य कैसा नृत्य और नृत्य में क्या भेद है, नृत्य कैसे करना चाहिए, उनकी गीत कैसे हैं, और कला, और क्या है 64 प्रकार की जो कलाएं हैं, हमारी कलाएं कितनी हैं 64 प्रकार की जो कलाएं हैं। इस प्रकार इन कलाओं के प्रतिपादक जो लक्षण ग्रंथ हैं, जी, उन लक्षण ग्रंथों के, ठीक है जी, लक्षणादि ग्रंथा नाम, ठीक है लक्षण ग्रंथों के, जी, और क्या है चतुर्वर्ग, जी, सारे शास्त्रों के पढ़ने का जो उद्देश्य होता है पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चतुर्वर्ग है, धर्म अर्थ काम मोक्ष के जो प्रतिपादक ग्रंथ हैं, वेदांत आदि शास्त्र और भी जो ग्रंथ हैं, कहा गज तुरग, हाथी की पहचान कैसी होती है, उसके जो लक्षण ग्रंथ हैं, तुरग माने घोड़े, शालिहोत्र आदि जो रचित ग्रंथ हैं, उनके द्वारा घोड़ों की कितनी प्रजातियां होती हैं, कौन से घोड़े को कैसे जाना जाए कि कौन सा घोड़ा है, जी, तो घोड़ों कौन सा घोड़ा अच्छा होता है, इनके कौन कौन से लक्षण होते हैं, इन लक्षणों को जानने के लिए, जी, और क्या है खड्ग, हमारे यहाँ जो कला है खड्ग शास्त्र, जी, खड्ग आदि लक्षण ग्रंथों, तलवार संबंधी तलवार चलाना की जो कला इत्यादि है, और क्या है खड्गादि लक्षण ग्रंथानाम काव्यानाम च महाकवि संबंधिनाम, जी। तो कहा कि लक्षण ग्रंथों और महाकवि संबंधी अर्थात महाकवियों के द्वारा रचे हुए जो काव्यों आदि के पद के ग्रहण से सूचित है, क्या है सूचित इतिहास आदि के पर्यालोचन से उत्पन्न जो हमारे ऐतिहासिक शास्त्र हैं, हमारा इतिहास क्या है, आए नहीं थे प्रश्न पहले जब किसी के ध्यान में, वह सबसे पहले हल हुए थे एक हिंदुस्तान में, हमारा ये इतिहास रहा है जी, ठीक है जी, तो इतिहास आदि के पर्यालोचन से उत्पन्न है, इन सब सारे शास्त्रों के पर्यालोचन, इतिहास आदि के पर्यालोचन से उत्पन्न जो क्या नाम से व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति क्या है विशिष्ट ज्ञानम, जब इन सब शास्त्रों का एक विशेष प्रकार का अध्ययन होगा जी, और तो आपको एक विशेष प्रकार का ज्ञान होगा ना, व्युत्पत्ति होगी, जी, व्युत्पत्ति क्या है विशिष्ट ज्ञानम व्युत्पत्ति, इस तरह से जो उसके विशेष प्रकार का ज्ञान, और क्या होगा विमर्शनात् व्युत्पत्ति, काव्यम कर्तुम च विचारयितुम च ये जानन्ति, अर्थात काव्य की रचना करना और उस रचना के बाद उसकी विवेचना करना जो जानते हैं, काव्य की रचना करना तथा उसकी विवेचना करना है, और उनके उपदेश के अनुसार, उनके उद्देश्य तदुपदेशेन करणे योजने च बहुना पुण्येन प्रवृत्तित्रयः समुदिताः, और क्या है उन उपदेश के अनुसार, ठीक है ना, काव्य की रचना करना, उसकी विवेचना करना जो जानते हैं, और उनके उपदेश के अनुसार अपने आप नवीन श्लोक आदि का निर्माण करें, लर्निंग बाय डूइंग करके अपने द्वारा स्वयं
किसी एक नए नए श्लोकों का निर्माण निर्माण करें। और प्राचीन जो हमारे कवियों ने जो रचना की है उनके श्लोकों में जोड़ तोड़ करके बार बार उनकी प्रवृत्ति, जी उनके श्लोकों में जोड़ तोड़ करके बार बार उनकी जो प्रवृत्ति है अर्थात अभ्यास है, जी तो ये तीनों मिल करके समष्टि रूप से अलग अलग नहीं, समष्टि रूप से अलग अलग नहीं, उस काव्य के उद्भव पौना पुण्य न प्रवृत्ति त्रया समुदिता न तो व्यस्ता, व्यस्ता माने अलग अलग नहीं, व्यस्त होकर के नहीं, जी हाँ। तस्य माने काव्य के काव्यस्य उद्भवे निर्माणे तस्य जी अर्थात उस काव्य के उद्भव अर्थात निर्माण विकास के में कारण हुआ करते हैं, निर्माण तथा विकास में कारण, उसको आगे बढ़ाने में। निर्माणे समुल्लासे च हेतु न तो हेतु है, कारण होते हैं जी अर्थात ये तीनों अलग अलग कारण नहीं है, समष्टि रूप से ये तीनों समष्टि कारण की कारण होते हैं। शक्ति त्रय समुदिता जी कौन कौन? शक्ति निपुणता काव्य शक्ति निपुणता निपुणता और काव्य अभ्यास, अभ्यास ठीक है। जी तो ये तीनों मिल करके जो है समष्टि रूप से काव्य के प्रति कारण हुआ करते हैं अलग अलग। जी न तो हेता ये आचार त्रय मामला समुदिता न तो यस्ता समझ रहे हो कि नहीं? जी अच्छा, तो अर्थात काव्य की रचना शैली और उसके गुण दोषों को जानने वाले विद्वानों की जो शिक्षा है उन शिक्षा के अनुसार वो अभ्यास करता है। जी ये तीनों जो है समस्त रूप से काव्य के निर्माण की योग्यता को प्राप्त करने के कारण बताए गए हैं, ठीक है। जी और अब एक चीज़ यहाँ विचार ये करना है कि काव्य प्रकाशकार ने यहाँ हेतु लिखा, हेतवा नहीं कहा। जी और जब तीनों मिल करके कारण हैं जी तो हेतवा उनको बोलना चाहिए, जी ठीक है ना। जी जी हाँ हेतवा हाँ हेतवा बहुवचन हो जाएगा बहुवचन बोलना चाहिए। जी यहाँ एक वचन इन्होंने कहा, क्यों? मतलब जैसे वृक्ष में जब जाते हो, जंगल गए हो कभी न? जी जंगल में जब जाते हो तो बहुत से वृक्ष होते हैं, जी बहुत से वृक्ष होते हैं कि नहीं? जी हाँ तो वहाँ वृक्षाणी नहीं कहते हैं लोग, वनम कहते हैं, वनम हाँ? सही तो वहाँ जातिकृत क्या नाम से वो करके कि वृक्षों की संपूर्ण वृक्षों की जातियों को एक वचन करके एक वनम, जी हाँ वनम पद से वो बोध हो हाँ जाता पूरा है वृक्ष समूह वृक्ष का। का हो जाता है जी और दो तीन वृक्षों का बोध अगर ऐसे व्यस्त में कराना है तो वृक्षाण, अच्छा हाँ? जी हाँ समझे कि नहीं? जी तो यहाँ समष्टि रूप से जो है ये है, इसलिए हेतु, हेतु ठीक है ना। हाँ एक में जुड़े एक नियम है कि जत्र विशेष वाचक पदोत्तर विभक्त तात्पर्य जी। संख्या या जी अभि विरुद्ध संख्या या अविवक्षितत्व तत्र समान वचनकत्व नियम। जी एक नियम है, व्युत्पत्तिवाद में ये आया है, इसको आप लोग पढ़े, जहाँ विशेष वाचक पद के उत्तर जी जी समझ रहे हो कि नहीं? जी चत्र विशेषवाचक पदोत्तर विभक्ति तात्पर्य, विशेषवाचक पद के उत्तर, यहाँ विशेषवाचक पद कौन है? हेतु। हेतु जी हाँ विशेषणवाचक पद कौन है? हेतवा नहीं भाई, हेतु जी कौन है? जैसे हम तुमको वही बताते हैं ना, जी जैसे वहाँ देखिए यह प्रकरण आया हुआ है, यही मैं कहता हूँ कि सब बातें जो है इसमें नहीं, ये सब गंभीर विषय है। हाँ तो व्युत्पत्तिवाद में आया है वेदाह प्रमाणम, जी तो वेदाह प्रमाणम में है कि विशेषवाचक पद कौन है? वेदा प्रमाणम हाँ, जी हाँ कौन है? वेदा वेद विशेष हो जाएगा, प्रमाणम वो हो जाएगा उसका विशेषण। तो विशेषवाचक पदोत्तर विभक्ति, विशेषवाचक पद कौन है? वेद पद। जी, वेद। तदुत्तर विभक्ति है जस विभक्ति। जी हाँ, जी उस तो विशेषणवाचक पद कौन है? जी विशेषण प्रमाण पद। प्रमाण पद हाँ, जी हाँ उस तदुत्तर विभक्ति कौन है? सुपद है। जी हाँ, सुकोम हुआ है ना वहाँ। जी हाँ तो कहा कि उससे विरुद्ध संख्या कौन है? एकत्व संख्या। जी हाँ, तो वहाँ जो है जत्र अविवक्षितत्व तत्र समान वचनकत्व नियम है। तो वहाँ पर वह जो है एकत्व संख्या जो है बहुत संख्या विवक्षित है कि नहीं, कहा बहुत संख्या अविवक्षित है, जी। इसलिए वहाँ समान वचनकत्व अविवक्षित है। जी जहाँ अविवक्षित होगी वहाँ क्या नाम से समान वचनकत्व नियम होगा। जी तो यहाँ पर विवक्षित है जी। एकत्व संख्या, एकत्व। इसलिए समान वचनकत्व नियम यहाँ नहीं लगेगा।
उसी तरह से यहाँ पर विशेषवाचक पदोत्तर सु हेतु शब्द जी जी तदुत्तर विभक्ति कौन है? सुविभक्ति। सुविभक्ति जी। विशेषणवाचक पद जो है कौन है? जी काव्यम है। बंद करो इसको। काव्य हेतु